क्या तुमने कभी नोटिस किया है, कुछ लोग रूम में एंटर करते ही सबका अटेंशन ले लेते हैं। ना वो सबसे लाउड होते हैं, ना वो सबसे इंटेलिजेंट दिखते हैं, फिर भी जब वो बोलते हैं सब सुनते हैं। उनके डिसीजंस अक्सर सही निकलते हैं और सबसे इंटरेस्टिंग बात, उन्हें कभी खुद को स्मार्ट प्रूव नहीं करना पड़ता। क्यों? क्या उनके पास हाई आईक्यू है? क्या उन्होंने दुनिया की सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है? या उनके पास कोई ऐसी स्किल है जो बाकी लोग कभी डेवलप ही नहीं कर पाते? सच बताओ, डेंजरसली स्मार्ट लोग सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं रखते, वो सबसे बेहतर डिसीजंस लेते हैं। रिसर्च भी इसी तरफ इशारा करती है। लॉन्ग टर्म सक्सेस सिर्फ इंटेलिजेंस से डिसाइड नहीं होती। डिसीजन मेकिंग, इमोशनल कंट्रोल, लर्निंग एबिलिटी और अनसर्टेनिटी के अंदर कामली सोचने की कैपेसिटी, ये क्वालिटीज रॉ आईक्यू से भी ज्यादा पावरफुल हो सकती हैं। और इसीलिए आज की वीडियो तुम्हारी इंटेलिजेंस इंक्रीज नहीं करेगी, ये तुम्हारी थिंकिंग अपग्रेड करेगी। और बिलीव मी, ये दोनों एक ही चीज नहीं है। अगले 12 मिनट्स में मैं तुम्हें 5 ऐसे मेंटल अपग्रेड्स दूंगा जो तुम्हारे सोचने का तरीका हमेशा के लिए बदल सकते हैं। लेकिन एक वार्निंग है, जितना आगे बढ़ते जाओगे उतना तुम रियलाइज करोगे कि तुम्हारी लाइफ के बहुत से डिसीजंस एक्चुअली तुम्हारे खुद के थे ही नहीं। और सबसे पहला लेसन इसी रियलाइजेशन से शुरू होता है। तुम्हारा ब्रेन तुम्हें इंटेलिजेंट बनाने के लिए डिजाइन नहीं हुआ। तुम्हारा ब्रेन सिर्फ एक काम करता है, तुम्हें जिंदा रखना। सोचो, तुम जंगल में चल रहे हो, सब कुछ नॉर्मल है। अचानक झाड़ियों में कुछ हिलता है, हार्ट रेट बढ़ जाती है, सांस तेज हो जाती है, बॉडी टेंस हो जाती है और तुम 1 सेकंड के अंदर पीछे हट जाते हो। क्वेश्चन है, ये डिसीजन किसने लिया, तुमने या तुम्हारे ब्रेन ने? न्यूरोसाइंस कहती है तुम्हारे ब्रेन का एक हिस्सा अमिगडला हर सेकंड एनवायरनमेंट स्कैन करता रहता है। जैसी ही उसे डेंजर का सिग्नल मिलता है, वो तुम्हारे लॉजिकल ब्रेन का वेट नहीं करता। पहले रिएक्शन, बाद में रीजन। मतलब कई बार तुम डिसीजन नहीं ले रहे होते, डिसीजन पहले ही लिया जा चुका होता है और तुम सिर्फ उसका एक्सप्लेनेशन ढूंढ रहे होते हो। यहीं से डेंजरसली स्मार्ट लोग बाकी दुनिया से अलग हो जाते हैं, क्योंकि वो सबसे पहले दुनिया को नहीं, अपने ब्रेन को समझते हैं। और जो इंसान अपने ब्रेन को समझ लेता है, उसके डिसीजंस धीरे धीरे उसकी डेस्टिनी बदल देते हैं। अब सवाल यह है, अगर तुम्हारा ब्रेन हर वक्त शॉर्टकट्स यूज करता है, तो क्या तुम वाकई खुद सोच रहे हो या तुम सिर्फ अपने ब्रेन के ऑटो पायलट पर जी रहे हो? इसी का जवाब तुम्हारा पहला मेंटल अपग्रेड है। तुम्हारा ब्रेन एक अमेजिंग मशीन है, लेकिन ये परफेक्ट मशीन नहीं है। हर दिन ये हजारों शॉर्टकट्स लेता है और प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। ब्रेन को सच से ज्यादा स्पीड पसंद है, क्योंकि हर डिसीजन को डीपली एनालाइज करना बहुत एनर्जी लेता है और ब्रेन एनर्जी बचाना चाहता है, इसीलिए वो शॉर्टकट्स बनाता है। साइकोलॉजी में इन शॉर्टकट्स को मेंटल ह्यूरिस्टिक्स कहा जाता है। ये शॉर्टकट्स कभी कभी तुम्हारी जान बचा देते हैं, लेकिन बहुत बार ये तुम्हें गलत डिसीजंस लेने पर मजबूर कर देते हैं। एक सिंपल एग्जांपल, मान लो तुम पहली बार किसी इंसान से मिलते हो। उसने एक्सपेंसिव सूट पहना है, लग्जरी वॉच पहनी है, कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज है। तुम्हारा ब्रेन तुरंत एक कंक्लूजन बना लेता है, ये सक्सेसफुल होगा, ये इंटेलिजेंट होगा। लेकिन क्वेश्चन ये है, तुमने उसकी इंटेलिजेंस देखी या उसका अपीयरेंस? इसी को साइकोलॉजी में हेलो इफेक्ट कहा जाता है। एक अच्छी क्वालिटी बाकी सारी क्वालिटीज को भी ऑटोमेटिकली अच्छा बना देती है और इसी वजह से ब्रांडिंग काम करती है, लग्जरी प्रोडक्ट्स बिकते हैं, पॉलिटिकल स्पीचेस इन्फ्लुएंस करती हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स मिलियंस कमा लेते हैं। रियलिटी से पहले परसेप्शन काम करता है और परसेप्शन इमोशन से बनता है। इसलिए डेंजरसली स्मार्ट लोग कभी फर्स्ट इंप्रेशन पर ट्रस्ट नहीं करते। वो ऑब्जर्व करते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं, एविडेंस कलेक्ट करते हैं, फिर डिसीजन लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है पहला इंप्रेशन
अक्सर सबसे बड़ा इल्यूजन होता है। अब एक और एक्सपेरिमेंट डॉक्टर्स इमेजिन करो। दोनों इक्वली क्वालिफाइड हैं, दोनों इक्वली एक्सपीरियंस्ड हैं, लेकिन एक डॉक्टर काम वॉइस में बात करता है, आई कांटेक्ट मेंटेन करता है और कॉन्फिडेंस दिखाता है। दूसरा थोड़ा नर्वस लगता है। तुम किस पर ज्यादा ट्रस्ट करोगे? मोस्ट लोग पहले डॉक्टर को चूज करेंगे, सिर्फ कॉन्फिडेंस की वजह से। लेकिन कॉन्फिडेंस और कॉम्पिटेंस हमेशा एक जैसे नहीं होते। कभी कभी सबसे कॉन्फिडेंट इंसान सबसे कम प्रिपेयर्ड होता है और सबसे क्वाइट इंसान रूम का स्मार्टेस्ट पर्सन होता है। इसीलिए कभी कॉन्फिडेंस से इंप्रेस मत। अब मैं तुमसे एक अजीब सा सवाल पूछता हूं। अगर तुम्हें हर बात का आंसर मिल जाए तो क्या तुम कुछ नया सीख पाओगे? शायद नहीं। और इसीलिए इंटेलिजेंस का सबसे बड़ा दुश्मन इग्नोरेंस नहीं है, ओवर कॉन्फिडेंस है। जिस दिन इंसान सोचने लगता है मुझे सब पता है, उस दिन उसका ब्रेन सीखना बंद कर देता है। इसी को साइकोलॉजी में कंफर्मेशन बायस कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में तुम्हारा ब्रेन वही इंफॉर्मेशन ढूंढता है जो उसकी पुरानी बिलीफ को सपोर्ट करे, और जो उसके अगेंस्ट हो उसे इग्नोर कर देता है। सोचो, तुमने डिसाइड कर लिया कि कोई इंसान एरोगेंट है। अब वो अगर 10 अच्छे काम भी करे, तुम्हारा ब्रेन सिर्फ वही मोमेंट्स याद रखेगा जहां उसने एटीट्यूड दिखाया था। सच नहीं, स्टोरी इंपॉर्टेंट बन जाती है और हमारा ब्रेन स्टोरी से प्यार करता है। इसीलिए दो लोग एक ही इवेंट देखते हैं, लेकिन दोनों की कहानी अलग होती है। एक अपॉर्चुनिटी देखता है, दूसरा प्रॉब्लम। एक चैलेंज देखता है, दूसरा बैड लक। रियलिटी एक ही होती है, इंटरप्रिटेशन अलग होती है। इसीलिए डेंजरसली स्मार्ट लोग ओपिनियन जल्दी नहीं बनाते। वो क्वेश्चंस पूछते हैं, वो ऑब्जर्व करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट, वो खुद से भी डिसएग्री करने की हिम्मत रखते हैं। एक सिंपल हैबिट जो तुम्हारी लाइफ बदल सकती है। हर बार जब तुम किसी बात पर बहुत कॉन्फिडेंट हो, खुद से एक सवाल पूछो, अगर मैं गलत हूं तो? बस ये 4 शब्द तुम्हारे ब्रेन को दोबारा सोचने पर मजबूर कर देंगे। रिसर्च बताती है जो लोग अपनी बिलीव्स को चैलेंज करते रहते हैं वो जनरली बेटर डिसीजंस लेते हैं और नए स्किल्स भी जल्दी डेवलप करते हैं, क्योंकि उनका ईगो लर्निंग के बीच में नहीं आता। और अब एक और पावरफुल टेक्निक। ये टेक्निक स्कूल में नहीं सिखाई जाती, लेकिन दुनिया के कुछ ग्रेटेस्ट थिंकर्स इसका यूज करते थे। रूल बहुत सिंपल है। अगर तुम किसी चीज को सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो तुम उसे अभी तक अच्छी तरह समझे ही नहीं हो। रियल इंटेलिजेंस कॉम्प्लिकेटेड बात को सिंपल बना देती है। फेक इंटेलिजेंस सिंपल बात को कॉम्प्लिकेटेड बना देती है। इसीलिए आज से जब भी कुछ नया सीखो, खुद को टेस्ट करो। क्या मैं ये कॉन्सेप्ट एक 12 साल के बच्चे को समझा सकता हूं? अगर आंसर हाँ है तो तुमने वाकई सीखा है, अगर नहीं तो अभी और सीखना बाकी है। और यहीं से अगला मेंटल अपग्रेड शुरू होता है, क्योंकि नॉलेज पावर नहीं होती, अप्लाइड नॉलेज पावर होती है। और दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग ज्यादा इंफॉर्मेशन कंज्यूम नहीं करते, वो इंफॉर्मेशन को एक्शन में कन्वर्ट करते हैं। सवाल ये नहीं है तुम कितनी बुक्स पढ़ते हो, सवाल ये है कितनी बुक्स तुम्हारी सोच बदल देती हैं। और बिलीव मी, एक आइडिया जो तुम्हारी थिंकिंग चेंज कर दे 1000 रैंडम फैक्ट से ज्यादा वैल्यूएबल होता है। अब मैं तुम्हें एक ऐसी हैबिट बताने वाला हूं जो सीईओज, एलीट एथलीट्स और मिलिट्री लीडर्स में कॉमन होती है। एक हैबिट जो प्रेशर के टाइम उन्हें बाकी सबसे अलग बना देती है। और शायद ये पूरी वीडियो का सबसे प्रैक्टिकल लेसन है। डिसीजन लेने से पहले रुकना सीखो। 1 सेकंड
तुम्हारी पूरी लाइफ बदल सकता है। नहीं, मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा। हर दिन हम डजन्स ऑफ डिसीजंस लेते हैं। क्या बोलना है, किसको रिप्लाई करना है, किस पर ट्रस्ट करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, किस अपॉर्चुनिटी को हाँ कहना है और किस टेम्पटेशन को इग्नोर करना है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, हमारे ज्यादातर डिसीजंस सोच कर नहीं, रिएक्शन में लिए जाते हैं और रिएक्शन अक्सर रिग्रेट बन जाता है। सोचो, किसी ने तुम्हें इंसल्ट कर दिया, तुम गुस्से में रिप्लाई कर देते हो। 2 मिनट के लिए अच्छा लगता है, 2 घंटे बाद पछतावा शुरू हो जाता है। या फिर किसी ने एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी दिखाई, सिर्फ आज के लिए, लिमिटेड ऑफर, डबल रिटर्न्स, और तुम एक्साइटमेंट में डिसीजन ले लेते हो। बाद में पता चलता है तुम इमोशन खरीद रहे थे, अपॉर्चुनिटी नहीं। इसीलिए डेंजरसली स्मार्ट लोग फास्ट डिसीजंस नहीं लेते, वो फास्ट ऑब्जर्वेशंस करते हैं, डिसीजन थोड़ा बाद में लेते हैं। न्यूरोसाइंस कहती है, जब तुम इमोशनली ट्रिगर होते हो, तुम्हारा इमोशनल ब्रेन सबसे पहले एक्टिवेट होता है। लेकिन अगर तुम सिर्फ 5 सेकंड रुक जाओ, तुम्हारे लॉजिकल ब्रेन को कंट्रोल लेने का टाइम मिल जाता है। बस 5 सेकंड। इतना सा गैप तुम्हारी लाइफ के सबसे बड़े रिग्रेट्स को रोक सकता है। आज से एक हैबिट बनाओ, कोई भी इंपॉर्टेंट ईमेल 5 सेकंड, कोई भी आर्ग्यूमेंट 5 सेकंड, कोई भी बड़ा परचेज 5 सेकंड, कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन 5 सेकंड। तुम नोटिस करोगे कि तुम रिएक्ट कम कर रहे हो और रिस्पॉन्ड ज्यादा। ये छोटा सा डिफरेंस ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के बीच का डिफरेंस है। अब एक और चीज समझते हैं। हम सब सोचते हैं कि इंटेलिजेंस का मतलब है हर सवाल का जवाब होना, लेकिन रियलिटी बिल्कुल उल्टा है। सबसे इंटेलिजेंट लोग सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता होता है हर आंसर एक नए क्वेश्चन का दरवाजा खोलता है। इसीलिए जब कोई एक्सपर्ट किसी फील्ड में सालों तक काम करता है, उससे अपनी नॉलेज पर घमंड नहीं होता, उससे अपनी लिमिटेशंस और क्लियरली दिखने लगती हैं। यही रीजन है कि बिगिनर्स अक्सर ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं और एक्सपर्ट्स हम्बल। जितना ज्यादा तुम सीखते हो, उतना ज्यादा समझ आता है कि अभी कितना कुछ बाकी है। इसीलिए आज से हर कॉन्वर्सेशन में कम से कम एक जेन्युइन क्वेश्चन जरूर पूछना। क्वेश्चन जो सिर्फ जवाब के लिए ना हो, समझने के लिए हो। क्योंकि क्वेश्चंस ब्रेन को ओपन करते हैं, अजम्पशंस ब्रेन को बंद कर देते हैं। और अब मैं तुम्हें एक ऐसी हैबिट बताने वाला हूं जो दुनिया के ऑलमोस्ट हर सक्सेसफुल इंसान में कॉमन है। वो हर दिन अपने ब्रेन को ट्रेन करते हैं, बॉडी की तरह, मसल्स की तरह। क्योंकि इंटेलिजेंस एक गिफ्ट नहीं है, एक स्किल है, और स्किल रोज प्रैक्टिस से बनती है। अगला लेसन शायद तुम्हारी लाइफ का सबसे वैल्यूएबल इन्वेस्टमेंट बन सकता है, अपने ब्रेन में इन्वेस्ट करना। अब तक हमने एक बात समझ ली, डेंजरसली स्मार्ट लोग ज्यादा इंटेलिजेंट पैदा नहीं होते, वो ज्यादा कॉन्शियसली जीना चूज करते हैं। और यही सबसे बड़ा डिफरेंस शुरू होता है। हर सुबह तुम्हारे पास 2 चॉइसेस होती हैं। या तो तुम ऑटो पायलट पर जियो, जैसे कल जिए थे, जैसे पिछले साल जिए थे, या हर दिन अपने ब्रेन को थोड़ा सा अपग्रेड करो, सिर्फ 1%। सुनने में ये बहुत छोटा लगता है, लेकिन कंपाउंडिंग सिर्फ पैसों में नहीं होती, हैबिट्स में भी होती है, थिंकिंग में भी होती है, और आइडेंटिटी में भी होती है। अगर तुम रोज सिर्फ एक नया आइडिया सीखते हो, एक बेटर क्वेश्चन पूछते हो, एक इंपल्सिव रिएक्शन को कंट्रोल करते हो, तो 1 साल बाद तुम वही इंसान नहीं रहोगे। और ये मोटिवेशन नहीं है, ये अडेप्टेशन है। तुम्हारा ब्रेन हर एक्सपीरियंस से खुद को रीवायर करता रहता है। क्वेश्चन सिर्फ इतना है, तुम उससे रैंडमली रीवायर होने दोगे या इंटेंशनली। इसीलिए अपने ब्रेन को सोशल मीडिया के एल्गोरिदम से ज्यादा टाइम दो, बुक्स को, रियल कॉन्वर्सेशंस को, डीप थिंकिंग को और साइलेंस को। क्योंकि नॉइज हर जगह है,
क्लैरिटी बहुत रेयर है, और जो इंसान क्लैरिटी डेवलप कर लेता है उसके डिसीजंस बाकी लोगों से अलग होते हैं। फिर अपॉर्चुनिटीज भी अलग मिलती हैं, रिलेशनशिप्स भी, रिजल्ट्स भी। याद रखना, लाइफ हमेशा तुम्हें टेस्ट करेगी, कभी प्रेशर से, कभी फेलियर से, कभी सक्सेस से, और हर बार एक ही सवाल पूछेगी, क्या तुम रिएक्ट करोगे या सोच कर रिस्पॉन्ड करोगे।